तो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। और इस चैनल पे आज हम लेके आ गए एक नया एनिमे जिसका नाम है वर्किंग फॉर ए गॉड इन ए गॉडलेस वर्ल्ड। इस एनिमे के स्टार्ट में हम देखते हैं कुछ नंगे पंगे लोग और यहाँ पे एक बंदे को ऊपर कैन पे बिठा के ले जा रहे होते हैं नदी की साइड। यहाँ पे वो आगे चलने वाला लीडर बोलता है कि आज हम अपने बेटे की बलि देंगे और ये एक रिचुअल है। और इसके बाद इसका बेटा बोलता है कि आज तो मेरा लग रहा है खात्मा होने वाला है। उसके बाद वो बोलते हैं कि पानी 3 दिन में चढ़ता है और योकी तो उसका बेटा जो कि रिचुअल देने के लिए बलि के लिए लाया जा रहा होता है वो बोलता है पापा ऐसा मत करो, ये बहुत ही बुरा है। तो वो बोलता है नहीं, हमारे गॉड मितामी समा तुमको बचा लेंगे, तुम टेंशन मत लो योकी। तो और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके गले में एक लॉकेट होता है जो कि लग रहा होता है कि मितामी समा है। तो यहाँ पे वो उसको उठाते हैं कि बोलते हैं कि ये प्योरीफाई कर देगा, क्लीन हो जाएगा और हमारा सक्सेसर और लीडर बन के वापस आएगा। उसके बाद वो उसको फेंक देते हैं तालाब या जो भी वो रहता है नदी। उसके बाद उसको फ्लैशबैक होने लगता है उसकी लाइफ का। वो देखता है कि ये क्या है, ये क्या चीजें आ रही हैं, क्या मैं मरने वाला हूँ, क्या मैं खत्म होने वाला हूँ। यहाँ पर तो मेरे बहुत बुरा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेरे साथ दोस्त नहीं था और मैं बहुत बुरा फील करता था हमेशा। हाई स्कूल में मैंने सोचा सब ठीक हो जाएगा पर वहाँ भी मेरी बुरी किस्मत मेरे साथ रही। कभी बाहर जाता तो पानी उचक जाता और गोबर पैर रखा जाता। उसके बाद मैं वॉर्न भी देखने लगा जो कि बहुत ज्यादा बेकार था मेरे लिए। चलो भाई अब मेरा यहाँ पे पूरा हुआ, अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। उसके बाद वो सोचता है कि मैं ऐसी जगह पे पैदा हूँ जहाँ कोई भगवान ही नहीं रहे तो कैसा लगेगा। उसके बाद उसकी आंखें खुलती हैं और एक हाथ दिखाई देता है हमको जो देता है एक लड़की का। तो वो लड़की यहाँ पे उसके औजार को पकड़ के लीवर की तरह खींच रही होती है और उसकी आंखें खुलती है। तो वो देखता है ये क्या कर रही हो तुम। उसके बाद वो लड़की शर्म से उसको सॉरी बोलती है और बोलती है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। योकिटो इसको माफ कर देता है पर वो बोलती है मैं तुम्हें पूरी जिंदगी सर्व करूंगी, ये मेरा रेस्टोरेंट है, मेरा नाम है अलूरल और तुम यहाँ पे कभी भी फ्री में खा सकते हो, चलो मैं तुम्हें यहाँ की जगह दिखाती हूँ। तो वो मन में सोचने लगता है ये कोई फैंटेसी है क्या, मैं दूसरे वर्ल्ड में आ गया, अब मुझे कैसा होगा। और वो योकिटो यहाँ पूछता है यहाँ पे गिल्ड कहाँ है, एडवेंचर गिल्ड। तो वो बोलता है कैसी गिल्ड। तो वो बोलता है कि मेरे को लग रहा है यहाँ पे कोई एडवेंचर गिल्ड है। तो वो रिलल उससे बोलती है कि चलो मेरे पीछे आओ, मैं बताती हूँ तुमको। तो वो मन में सोचता है कि क्या है स्वाड और मैजिक वाली दुनिया में आ चुका हूँ मैं, यहाँ पे गॉड बन जाऊंगा। तो वो उसको लेके जाती है खेत में, वहां पे वो उससे खुदाई करवाने लगती है। वहां पे एक लड़का आता है बहुत गुस्से में और बोलता है तुमको एल ने बचाया है ना, अगर तुमने किसी भी लड़की पे उंगली भी रखी तो मैं तुम्हारी पुंगी बजा डालूं। इसके बाद उस लड़के का नाम बताया जाता है रॉय और उसके बाद आता है क्लैन कर लड़का। वो बोलता है मैं तुम्हें काम देता हूँ बहुत ही तगड़ा। उसके बाद वो उसको एक हथियार थमा देता है और बोलता है ये लो, इससे तुम्हें कुछ करना होगा। तो वो बोलता है क्या, गॉब्लिन्स को मारना होगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उससे अंगूरों को कटवाता है और वो यहाँ पे पूरे पेड़ों के अंगूर काट देता है जो कि बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं इतने सारे तो हमारे कुछ काम के नहीं है, तो वेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद वो एल के बार में जाते हैं और जो उसका रेस्टोरेंट रहता है वहाँ पे उसकी बड़ी बहन रहती है और वहाँ पे वो अंगूरों से दारू बना लेते हैं और बहुत सारे लोग और दोस्त साथ में बैठ के मस्ती करते हैं और दारू ही दारू पीते हैं और फेंकते हैं दूसरे पे। यहाँ पे हमको पता लगता है कि एलूरल जो लड़की है उसकी एक बड़ी बहन भी है। और यहाँ पे योकिटो सोचता है मैंने इतनी मेहनत करी, खुदाई करी, मुर्गियां पकड़ी, क्या क्या नहीं करा और मैं ये काम कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे तो लग रहा था कि मैं स्वाड और मैजिक करूंगा। उसकी बड़ी बहन का नाम रहता है सिल्यूरल। इन दोनों को सब प्यार से एल और सल बोलते हैं। तो यहाँ पे वो वाइन पीता है तो उसको मजा आता है। उसके बाद वो सब पार्टी करते हैं और वो चिल्लाने लगता है कि मेरी तलवार और मैजिक वाली दुनिया कहाँ गई। फिर वापस से वो खुदाई करने लगता है खेत में। यहाँ पे एक भाई भागते हुए आता है, बोलता है भागो भागो मॉन्स्टर आ गया। उसके बाद वो देखता है एक मॉन्स्टर जो कि व्हाइट कलर का होता है, बड़े बड़े सींग होते हैं उसके। रॉय और वो साथ में खड़े होते हैं, बोलते हैं अब हम क्या करें। तो रॉय बोलता है रुक जा मैं भी बताता हूँ। तो वो एक किताब निकालता है और ऐसा लगता है कि वो जादू करने वाला है और ये देख के योकिटो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है भाई साहब मजा आ गया। उसके बाद वो बोलता है भागो और वो वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद योकिटो उस पर गुस्सा होता है और बोलता है साले हमको इतना डैमेज पड़ा पर हम तो वहां से लड़े भी नहीं, हम तो सिर्फ भाग के आ गए। रॉय से वो पूछता है तुम लड़े क्यों नहीं उससे। तो योकिटो यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि हमको लड़ना चाहिए था उससे, तुम साले भाग गए। और फिर योकिटो रॉय से पूछता है कि किताब में क्या है। तो वो बोलता है ये तो भागने के तरीके हैं इस किताब में। उसके बाद वो वहां पे उसके हाथ में लग जाती है तो एल उसका हाथ सही कर रही होती है। तो वो मन में सोचता है साला ये तो आम जिंदगी है, जादू से कोई घाव वाव भी ठीक नहीं होता इस दुनिया में, पर मेरी पहले वाली जिंदगी से तो बहुत ज्यादा अच्छी है। वहां पे मेरे कोई भी दोस्त नहीं था, यहाँ पे तो मैं काम कर रहा हूँ, दारू पी रहा हूँ और मेरे मस्त दोस्त भी हैं। उसके बाद वो एक कंपटीशन करते हैं जहाँ पे रॉय पास आउट हो जाता है दारू पी पी के और योकिटो जीत जाता है। एल फिर योकिटो से बोलती है मुझे लगता है गाँव के लोग तुम्हें बहुत ही पसंद करने लगे हैं और यहाँ पर तुम बहुत टाइम तक रहना। तो योकिटो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है पर ये वाली लाइफ ज्यादा बेटर है। यहाँ पे वो बोलता है मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूंगा जिसने मुझे उस घटिया जिंदगी से इस दुनिया में लाया। पर वो बोलती है गॉड क्या होता है योकिटो।
तो वो सोचने लगता है इसको गॉड के बारे में नहीं पता। उसके बाद वो जंगल में जा रहा होता है, वहां पे वो एक लाश देखता है किसी जानवर की, और वो सोचने लगता है कि इन लोगों को दफनाते कैसे होंगे, यहाँ पे कोई मर जाता है तो क्या होता है इस वर्ल्ड में जब कोई भगवान है ही नहीं। उसके बाद पीछे से वो देखता है एल और रॉय आ जाते हैं और वो बोलते हैं तुम इतनी जल्दी यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो एकदम से उसके हाथ में देखते हैं जानवर को और बोलते हैं तुम शिकार कर रहे थे क्या। बोलते हैं बहुत ही बढ़िया यकीतो-सान। उसके बाद यकीतो-सान से रॉय बोलता है कि तुम और मैं भाई हैं राइट, तो मैं तुमको एक कमाल की चीज बताता हूँ जिसको बताने पर भी मेरी जान जा सकती है। वो इतना डेंजर है कि कुछ भी हो सकता है भाई, और ये बहुत खतरनाक मिस्ट्री है। तो यकीतो सोचता है ये तो कमाल की चीज बता रहा होगा। तो यकीतो पूछता है क्या है वो, तो ये रॉय बोलता है वो है बुक ऑफ सेक्स। तो वो यहाँ पे समझ जाता है कि कैसा इंसान है। फिर वो एक जगह पर जा रहे होते हैं, सिटी टाइप इंपीरियल विलेज की, इंपीरियल पैलेस से। तो वो रिमोट एरिया में रहते हैं जहाँ पे सुविधा नहीं मिल पाती, तो वो जाते हैं कुछ सामान लेने। उसके बाद वो बोलते हैं किसी से बात करना मत सिटी में। यकीतो सोचता है ऐसा क्यों। तो यकीतो और उन सबको वो लोग ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कि वो कोई चोर उचक्के हों। पर वो जाते हैं दुकान पे जहाँ पे उनको बुक्स लेनी होती है। वहां पे वो बुक्स लेते हैं और देखते हैं ये कौन सी बुक होगी, इस वर्ल्ड की क्या रहस्यमय कहानी होगी। तो ये देख के रॉय और एल बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं यार ये तो मस्त है। और वो बोलता है साले कुछ भी नहीं है, ये ऐसी चीजें तो म्यूजियम में रखी होती है हमारी। तो रॉय चिल्लाते हुए बोलता है साले ये हमारी कंट्री की आन बान शान है, इसमें सेक्सुअल एडवाइस है। बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और कुछ कैदी और कुछ सिपाही। उसके बाद वो एक एक किताब लेके जा रहे होते हैं और यहाँ पे वो देखते हैं, यहाँ पे वो कैदियों को बोलते हैं खा लो। तो वो जहर खा लेते हैं और मर जाते हैं तुरंत। उसके बाद यकीतो शॉक हो जाता है और बोलता है ये सब क्या है। फिर एल उसको लेके चल जाती है और बोलती है यही हमारी कंट्री का सिस्टम है, यहाँ पे हमारी लाइफ का हम पे कंट्रोल नहीं है, कोई भी हमें कभी भी मरवा सकता है या मार सकता है। यकीतो बोलता है किस काइंड की दुनिया है और हम स्पेशल है क्या। रॉय बोलता है नहीं भाई अपन लोग स्पेशल है, अपन को इन चीजों से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये तीनों जब कंट्री छोड़ के जा रहे होते हैं तो वो सब लोग जो खड़े होते हैं बोलते हैं फिल्टी डिफेक्ट्स, मतलब निचले स्तर के लोग। इसके बाद रात के सीन में जब यकीतो सो रहा होता है तो यहाँ पे एल उसके पास आ जाती है और बोलती है तुमने ये सब क्या कर रही है। तो वो बोलती है मैंने ये किताब में सब कुछ देखा है, अब मैं सब कुछ करने वाली हूँ तुम्हारे साथ। इतनी देर में यकीतो शॉक हो जाता है कि क्या करोगी। उसके बाद वो उसके हाथ पांव सब बांध देती है और कुछ समझ रहे हो ना क्या करती है। उसके बाद वो उससे माफी भी मांगती है और बोलती है ये फॉरबिडन बुक्स बहुत ज्यादा घटिया हैं, अब मैं को अपने सेंस में वापस आ गई हूँ। और यहाँ पे यकीतो उससे पूछता है कोई बात नहीं चलो अब तुम ठीक हो ना। और वो पूछता है इस गांव के साथ क्या बुरा है। तो वो उसको एक चिन्ह दिखाती है उसकी पीठ पे जो लगा होता है और बोलती है कि ये बैनिश हो चुके लोगों का है कंट्री से, और हम यहाँ पे अलग एरिया में रहते हैं और हमको लोग बहुत ज़्यादा निचली आंखों से देखते हैं, हमको कोई इज्जत नहीं करता, यहाँ तक कि हम आपस में खुश रहते हैं, कोई हम बाहर के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमको पसंद भी नहीं करते। पर जब से तुम यहाँ गांव में आए हो तुम सब, पर जब से यकीतो-सान तुम आए हो यहाँ पे तुम हमसे अच्छे से बात करते हो, हमसे चिढ़ते भी नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो। तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों से, मैं तो हर लोगों के साथ अच्छे से रह सकता हूँ और तुम ही मेरे पहले दोस्त हो इस मेरी जीवन में। यहाँ पे वो उसका स्टोन देखती है जो उसके पापा ने उसको दिया होता है, जो मितामा समा का स्टोन रहता है, तो वो उसको दे देता है अल को और बोलता है ये तुम रख सकती हो, ये बहुत ही अच्छा है और यही एक चीज बची है मेरे पास मेरी पिछली जिंदगी से। उसके बाद हम उसकी बहन को देखते हैं सल। रॉय और क्लैन बात कर रहे होते हैं क्या तुम ये करना होने देना चाहती हो। तो एल बोलती है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा लग रहा होता है कि कोई किडनैप हो चुका है। उसके बाद सुबह यकीतो उठता है और जाके देखता है कि पूरा बाहर खाली रहता है रेस्टोरेंट। उसके बाद बाहर रॉय पड़ा हुआ होता है पिटी हालत में। वो बोलता है कि वो लोग उसको ले गए। यकीतो हमारे गाँव में एक चीज है डेवेंट्स नाम के पीपल, और हमको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि हमारी लाइफ कभी भी ले ली जाएगी और अभी सिल और अल की बारी है और वो उसको ले गए हैं। तो यहाँ पे रॉय बोलता है, तो यहाँ पे यकीतो बोलता है तुम्हें मैं बात जल्दी बतानी चाहिए थी। इसके बाद यकीतो बहुत ज्यादा गुस्से में जाता है और बोलता है मैं जा रहा हूँ उन्हें बचाने। इसके बाद क्लैन आता है घोड़े की बग्गी लेकर और वो दोनों साथ में बैठ के जाते हैं वो पैलेस की तरफ, इंपीरियल पैलेस की तरफ, जहाँ पे सिल को ऐसा लगता है कि कोई ने फांसी पे लटका के पहले ही मार दिया और अल वहां बैठ के रो रही होती है और उसका भी खात्मा करने का आदेश दे दिया जाता है। बोलते हैं इसको तलवार से ही मार दो। उसके बाद यकीतो और क्लैन भागते हुए आते हैं और उनको मार। यकीतो यहाँ पे सिपाहियों को उठा उठा के पटक रहा होता है और बहुत ज्यादा मुक्के मार रहा होता है। इसके बाद बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं उधर। वहाँ पे एक इंसान उससे पूछता है तू है कौन। तो बोलता है इन डिवियंस का फ्रेंड हूँ मैं, इन लो कास्ट पीपल का फ्रेंड। उसके बाद वहाँ पे हम देखते हैं एक सिपाही को जो कि बहुत स्ट्रांग लग रहा होता है और वो सफेद कलर, और वो उससे बात कर रहा होता है कि ये डिवियंट्स हैं, यहाँ की इनकी औकात बस इतनी है कि इनको जब मरने को बोला जाए ये तब बस वही करेंगे, तो तू यहाँ से हट जा। और वो बोलता है आइसोलेशन कैंप में अलग ही रहते हैं ये लोग। इसके बाद वो तलवार निकाल के यकीतो को चीर देता है और यकीतो नीचे गिर जाता है। उसको बचाने आ रही होती है एल को भी
भी वो पेट में खंजर मार के मार डालता है। उसके बाद वो फिर सोचने लगता है कि मैं इधर आया तो भी मेरे साथ बुरा ही हुआ, ये पीपल कितने अच्छे थे, मेरे साथ हमेशा रहते थे। यहाँ पे उसका हरे कलर का लॉकेट दिखता है और वो उससे बोलता है मेरा सिर्फ एक ही भगवान है, मुझे प्रेयर करो, मेरी मदद करो, अगर तुम हो तो आओ और मुझे पावरफुल बनाओ। उसके बाद हम देखते हैं वो लॉकेट हवा में उड़ता हुआ जाता है, वहां से एक चिंगारी सी निकलती है, खतरनाक बिजली कड़कती है और एक सूरज जैसी चीज में से निकलती है एक लड़की जो कि एंजल लग रही होती है बिल्कुल। वो नीचे आती है योकितो के पास। योकितो के पास आते ही वो योकितो को गला लगा लेती है और बोलती, उसको गले से बात कर रही होती है, पर वो चौंक जाती है कि योकितो की ये हालत किसने करी, कौन ने उसको मार दिया। उसके बाद वो देखती है पीछे उन सिपाहियों को, इनको हटाना है, इनको क्लींस करना है। तो वो उसके बालों को निकालती है और सारे सिपाहियों को एकदम से गायब सा कर देती है और यहाँ पे सबके सब जिंदा हो जाते हैं। वो जिंदा भी कर देती है सबको और बोलती है यकीतो मैंने सबको जिंदा कर दिया। वो यकीतो उससे पूछता है तुम कौन हो, तो वो एंजल चिल्लाने लगती है कि मैं तेरी पास थी जिंदगी भर, तू पागल है क्या, मैं हूँ मितामी तुम्हारे भगवान। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि एपिसोड 1 में बहुत सारी चीज़ें थी। तो एपिसोड 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मिलते हैं नेक्स्ट।